हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 8.1 के मैंने पहले एक सिंगल वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये सब आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है राइट एंगल 90 डिग्री जो है बी पर बनेगा। तो आपको एंगल है साइन ए कोस ए निकालना, साइन सी कोस सी। तो एंगल ए के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे ना, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, और बी सी आपका परपेंडिकुलर आएगा इन दी केस ऑफ द साइन ए। ठीक है, और उसी तरह अगर हम सी एंगल को लेते हैं तो आपका ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम करते हैं इसमें पहले नंबर पे दो साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड निकालते हैं। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस लगाने से हमारे पास हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर आ गया है, जो फिक्स्ड रहता है चाहे एंगल कोई भी लेना हो। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं साइन ए। साइन ए आपका क्या बन गया, पी ओवर एच। पी ओवर एच अगर ए की एंगल के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो पी आपका क्या है, बी सी। बी सी आपका क्या है, पी। तो बी सी ओवर ए सी क्या आ गया आपका, 7/25। उसी तरह कोस ए निकल जाएगा। इसी तरह से हमने साइन सी और कोस सी भी निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टी टैन पी माइनस कोट आर। अलग अलग एंगल सा सेम प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले थर्ड साइड निकालने, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टैन पी क्या होता है, पी ओवर बी। टैन पी क्या है लेना, पी के सामने वाला एंगल, जो एंगल के सामने वाली जो लेंथ है क्यू आर, क्यू आर इज द परपेंडिकुलर और एंड द पी क्यू इज द बेस। इसी तरह से कोट आर निकाल देना और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इफ साइन ए आपको 3/4 गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट कॉस ए और टैन ए। एंगल ए को लेके करना है, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए भी आपका बेस बन जाएगा। तो हाइपोटेनस सेम रहेगा, ए सी ही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले आपको थर्ड साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। फिर आपको कॉस ए टैन ए निकालना है। कॉस ए बी ओवर एच होता है। अब इसमें बेस कौन सा बना, तो उसके हिसाब से अपने। अब क्वेश्चन है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसको हमने कोट ए की वैल्यू निकाली 8/15, बी ओवर पी की फॉर्म में होता है कोट ए। तो हमने सबसे पहले थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच निकल जाएगा हमारे पास। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, साइन ए और सिकेट ए निकाल लेंगे। तो साइन ए होता है पी ओवर एच, तो हमने पी ओवर एच की वैल्यू फिल आउट कर देनी है। सेकेंड ए होता है कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा होता है बी ओवर, कोस क्या होता है बी ओवर एच, और इसका हो जाएगा एच ओवर बी। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गिवन सेकेंड थीटा आपके पास 13/12 है। कैलकुलेट करो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सारे ही एंगल्स निकालने हमने। सबसे पहले तो थर्ड साइड निकालनी है। सेकंड कोस का उल्टा होता है बी ओवर एच का उल्टा एच बाई ए बी होता है। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाली, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, जितने भी एंगल्स है वो सारे निकाल देने हैं और इनकी वैल्यूज आपने फिल आउट कर देनी है। सबसे पहले आपको तीन साइड्स पता होनी चाहिए, तो दो साइड्स गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपके सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट सच दैट दिस cos ए इज इक्वल्स cos बी, देन शो दैट एंगल ए और बी इक्वल है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है। आपको पता है 90 डिग्री सी जो है एंगल, वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करे। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 180 डिग्री होगा इन सारे एंगल्स का सब। तो लेट कर ले cos ए अगर cos बी के इक्वल है, तो इन दोनों को एक्स एंगल मान लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2x बन जाएगा। एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हम फिल आउट करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ईच एंगल जो हमारा आएगा 45, जो एक्यूट एंगल है, और ये दोनों दोनों ही एंगल्स की वैल्यू, जो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकलेगी 45 डिग्री। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। इफ कोट 7/8 इवेल्यूएट करना आपने इसका। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखो, हमें पाइथागोरस को अप्लाई नहीं करना है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो इस पार्ट को। तो आपने सीधे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट हम जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, आपने इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता है ये आइडेंटिटी बन रही है, a + b a - b की आइडेंटिटी बन रही है, तो आपने उसको यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, a² - b² बना देंगे, मतलब 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल किया जाता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से इनकी वैल्यूज निकल जाएगी और सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट टू राइट को आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने कोट ए की वैल्यू लिख दी है। कोट आपको पता है, आप इसकी जगह सीधा मतलब कोट जो होता है आपका बी ओवर पी, आपको सारी एंगल्स निकालने पड़ेंगे, आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, बिकॉज हमें कोस ए और साइन ए बी चाहिए जिसमें बी ओवर एच और पी ओवर एच बनता है, और हमारे पास कोट की वैल्यू बी ओवर पी होती है, जिसलिए हमें एच चाहिए। एच की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। tan ए हमारे पास पी ओवर बी होता है, उसकी वैल्यू फिल आउट कर दोगे, cos ए और sin ए की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद आप करोगे लेफ्ट साइड को यूज़ करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू फिल आउट कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, एक सोल्यूशन निकल के आएगा। 1 माइनस आपने इसको कैलकुलेट करना है इस तरह से, और अच्छे से कैलकुलेट ध्यान से करना है। तो इसके बाद आप इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो राइट साइड आपने वैल्यू फिल आउट करनी है, सेम कोज और साइन की वैल्यू फिल आउट करोगे। आपने चेक करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो आपकी यस कर सकते हो, आप लास्ट में प्रूफ लिख सकते हो वेरीफाइड। ओके, सो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसमें, तो एक एक क्वेश्चन है क्विक वे में, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो मोशन में करूँगी तो ये काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी जो फास्ट मोड पे क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको सबसे पहले तो भाई सारी वैल्यूज़ ही निकालनी है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल tan ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो पी ओवर बी होता है। एंगल ए से हमारा जो बी परपेंडिकुलर बनेगा वो बी सी बनेगा, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आपने पहले तो थर्ड साइड निकालनी है, आफ्टर दैट आपने उन सारी वैल्यूज़ को फिल आउट करना। और आपने इसी तरह से कोस सी जो एंगल सी है, एंगल सी के रिगार्डिंग भी अपने परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू फिल आउट करके सारे एंगल्स निकालने हैं। तो इस तरह से आपने लेफ्ट और राइट को आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइंगल आपको पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस हिसाब से एंगल पी के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर बनेगा दैट इज क्यू आर, और पी क्यू आपका क्या बेस बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज में नो डिफरेंस। ओके, तो आपने एंगल पी के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स ली है, जो पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दिया, तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन का नाम दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, और पी आर की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे आपका पी आर भी निकल जाएगा और क्यू आर भी निकलेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास पी बी और एच निकल गया तो आपने उसमें साइन पी, टैन पी, कोस पी, ये सारी वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो ये आपकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये सारी वैल्यूज़ अभी हमने निकाली है, तो इनको आप फिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। सेकेंड डी 12/5 है, इसको आप क्या ये इसकी वैल्यूज़ फिल आउट मतलब है वैलिड है कि नहीं है, तो दैट इज़ ओके, ट्रू है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी यही है कि कोसेकेंट जो है कोज है, कोसेकेंट टी, और एब्रीवेशन में आपको डिस्कस करती हूँ इसका क्वेश्चन। सबसे पहले साइन थीटा 4/3 है, इसमें आपने चेक करना है ये क्या है, इसकी वैल्यू बनती है फॉर सम वैल्यू, तो ये फॉल्स आएगा। ऊपर वाला भी आपका फॉल्स आएगा, और ये वाला आपका ट्रू आएगा।